हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मुगलों के राज में ही क्यों बना था खालसा, इसकी असल वजह जानकर आप अमृतपाल सिंह का ये अलग खालिस्तान बनाने का तर्क भूल जाएंगे। है कोई व्यक्ति ऐसा जो अपने धर्म के लिए प्राण दे सके? ये सुनते ही सन्नाटा छा गया। गुरुजी ने फिर से कहा। सन्नाटा और गहरा हो गया। जब बड़ी तीखी आवाज में उन्होंने तीसरी बार अपनी बात दोहराई तो लाहौर के एक खत्री दयाराम ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा, मैं प्रस्तुत हूँ। गुरु गोविंद सिंह के आह्वान पर कई सिख अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गए और इस तरह शुरू हुआ खालसा पंथ। देश में जब मुगलों का अत्याचार चरम पर पहुंच गया तब सरदारों ने गुरु गोविंद सिंह के आह्वान पर तलवारें उठाई। लेकिन एक बार फिर से ये खालसा इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। वारिस पंजाब दे संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह अब ये किस्सा भूल चुके हैं। पंजाब के अमृतसर के अजनाला थाने पर बवाल मचाने वाले अमृतपाल सिंह ने कहा है कि खालिस्तान के हमारे उद्देश्य को बुराई और वर्जित के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक विचारधारा है और विचारधारा कभी मरती नहीं है। खालिस्तान के उद्देश्यों के हवाला देने वाले वारिस पंजाब दे प्रमुख को खालसा की स्थापना की कहानी ज़रूर जाननी चाहिए। जाने माने लेखक महीप सिंह ने अपनी किताब गुरु गोविंद सिंह में इस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, गुरु गोविंद सिंह के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य खालसा निर्माण का है। 14 अप्रैल 1699 ईस्वी को वैशाखी के दिन उन्होंने आनंदपुर में अपने शिष्यों का एक विशाल सम्मेलन किया था। सिख गुरुओं का शिष्य वर्ग संपूर्ण भारत और अफगानिस्तान, ईरान तक फैला हुआ था। इस सम्मेलन में दूर दूर से आए लोगों का एकत्रीकरण हुआ। इसी सम्मेलन में खालसा की स्थापना हुई थी। महीप सिंह बताते हैं कि वैसाखी के उस ऐतिहासिक अवसर पर हजारों शिष्यों के समुदाय के सामने हाथ में नंगी तलवार लेकर गुरुजी ने प्रश्न किया, है कोई ऐसा जो धर्म के लिए अपने प्राण दे सके? ये सुनते ही सन्नाटा छा गया था। उन्होंने अपनी बात दोबारा कही। सन्नाटा और गहराया। जब बड़ी तीखी आवाज में उन्होंने तीसरी बार अपनी बात दोहराई तो लाहौर के एक खत्री दयाराम ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा, मैं प्रस्तुत हूँ, और वे उसके साथ खेमे में ले गए। लोगों ने खटाक की तेज आवाज सुनी। खून से सनी हुई तलवार लेकर वे बाहर आए और अधिक गंभीरता से बोले, कोई और शिष्य है जो धर्म के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर सके? इस पर हस्तिनापुर के एक जाट धर्मदास ने अपने आप को प्रस्तुत किया। वे उसे भी साथ खेमे में ले गए और लोगों ने उसी तरह खटाक की तीखी आवाज सुनी। इसी प्रकार 3 और व्यक्तियों ने अपने आप को बलिदान के लिए प्रस्तुत किया। एक था द्वारका का एक धोबी मोहकम चंद, दूसरा था जगन्नाथपुरी का एक कहार हिम्मत राय और तीसरा था बीदर का एक नाई साहब चंद। यह एक परीक्षा थी। इस परीक्षा में देश के विभिन्न भागों से आए हुए ये 5 अति साधारण व्यक्ति पूरी तरह से सफल हो गए थे। अब बात करते हैं पंज प्यारों की। पंज प्यारे कैसे बने थे? गुरु गोविंद सिंह ने इन 5 निडर शिष्यों को सुंदर कपड़े पहनाए और इन्हें पंज प्यारे कहकर संबोधित किया। इसके बाद गुरु जी 5 सिखों को लेकर सभा में आए। सभा में आए हजारों लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। सभी को आश्चर्य हुआ कि ये लोग जिंदा कैसे हैं। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, यह शकुन बड़ा शुभ है और खालसा की विजय निश्चित है। गुरु गोविंद सिंह ने इन 5 शिष्यों को विशेष शिक्षा दी। उन्होंने इसे वाहे गुरु खालसा कहा था। सिख पंथ में वाहे गुरु पर ब्रह्म के लिए कहा जाता है। इस प्रकार गुरु गोविंद सिंह ने अपने पूर्व की 9 पीढ़ियों के सिख समुदाय को खालसा में परिवर्तित किया। उन्हीं के शब्दों में, जो सत्य की ज्योति को सदैव प्रज्वलित करता है, एक ईश्वर के अतिरिक्त किसी और को नहीं मानता, उसी में उसका पूर्ण प्रेम और विश्वास है और भूलकर भी मृत व्यक्तियों की समाधियों दरगाहों पर नहीं जाता। ईश्वर के निश्चल प्रेम में ही उसका तीर्थ, दान, दया, तप और संयम समाहित है। इस प्रकार जिसके हृदय में पूर्ण ज्योति का प्रकाश है, वह पवित्र व्यक्ति ही खालसा है। खालसा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल गुरुवार को वारिस पंजाब दे संगठन के मुखिया अमृतपाल और उसके समर्थकों ने गुरुवार को अमृतसर के अजनाला थाने पर भारी बवाल मचाया था। अमृतपाल और उसके समर्थक तलवार और बंदूकों के साथ थाने के अंदर घुस गए।
और जमकर हंगामा किया। इन लोगों के हाथ में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब भी था। पुलिस मूक दर्शक बनकर सब कुछ देखती रही। हंगामा मचाने वाले अमृतपाल ने मीडिया के सामने बड़े ही अजीबोगरीब तर्क भी दिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने हम चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा, खालिस्तान के हमारे उद्देश्य को बुराई और वर्जित रूप में मत देखो। इसे बौद्धिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और इसके भू राजनीतिक लाभ क्या हो सकते हैं। यह एक विचारधारा है और विचारधारा कभी नहीं मरती। हम दिल्ली से नहीं मांग रहे। अमृतपाल सिंह को खालसा की स्थापना और इसको लेकर गुरु गोविंद सिंह की बात पढ़नी चाहिए। शायद उनको ये बात पता नहीं कि खालसा का मतलब क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।